नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज। पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रविवार को शान इफ्तार ए नमाज के कन्वेनर हबीबुल रहमान खान के तरफ से होली, ईद मिलन उत्सव और कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन कोलकाता के मौलाली के स्वामी विवेकानंद हॉल में आयोजन किया गया था। इस मौके पर चीफ गेस्ट फॉर्मर कैप्टन हॉकी टीम के गुरुबख्श सिंह, ताजा टीवी के संपादक विशंबर नेवर, मोहम्मद हुसैन, किसलय बनर्जी, डॉक्टर रूबी यादव, विनोद शुक्ला, जनाब जुबेर खान सहित तमाम व्यक्ति वर्ग उपस्थित थे। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। सर का स्वागत करें। जनाब नवरोज खान साहब हम लोग के बीच में आ गए, देख नहीं पाए सर, माफी चाहेंगे। जनाब नवरोज खान का स्वागत करेंगे मेजर हबीबुर रहमान। और चीफ गेस्ट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का और यहाँ आने के लिए। मैं तो बहुत शौकीन रहा अपने जवानी में। मैं अभी ये कह सकता हूँ कि आप शायद अंदाजा तो लगा ही लेगा मेरे फेस देखकर, आप 91 ईयर ओल्ड। यहाँ पर 70 साल के खत्ते में हो गए। यहाँ पर 1956 में आया था, हॉकी के संबंध में नहीं आया था बिजनेस के हिसाब से। लेकिन मेरे फादर आर्मी में थे तो हॉकी शुरू से खेलना शुरू कर दिया था। वो भी खेलते थे, मैं भी हॉकी खेलता था। मैं समझता नहीं हूँ कि ये अप्रोप्रिएट एक जगह है जहाँ पर एक मुशायरे का जगह हो और वहाँ पर मैं आपको हॉकी के बारे में बताऊँ। लेकिन आपके अनुरोध पर मैं ये बोलना चाहूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले तो ये है कि मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं देश के लिए खेलने का मुझे मौका मिला। का स्वागत करें। और एक बहुत छोटा सा लाइन था। देखिए, फाइलों में हमेशा होता है कि गांव सुधर गया, लेकिन आज भी गांव पे जाइए तो ये गांव के लोगों की एहसास बताएगी कि तुम्हारे फाइलों में हमारे गांव का सड़क भी बन गई, हमारे गांव में लाइट भी लग गई। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमारे देश में बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर एक अदद सुविधा स्कूल की नहीं है। बच्चे 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। अदम गोंदवी जी ने इसी में हमारे समाज में जो राजनीति को लेकर के, जो धर्म को लेकर के और समाज को तोड़ने का काम करते हैं, एक छोटी सी लाइन उन्होंने कहा है, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। पर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। तो ये सब एक ऐसे कवि का था जो संपन्न थे, जिनके घर में सारी सुविधाएं थी, उसके बाद भी उन्होंने गरीब समाज, जो समाज में सबसे पीछे रह गया था, जो सबसे कमजोर था, एक कवि के नाते उन्होंने उनकी आवाज को समाज के बीच रखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी कवि लोग, हम लोग इसलिए कवि सम्मेलन किए हैं कि कवि की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। कवि होता है समाज के एहसासों को शब्दों के मालों में पिरो करके हम सबके बीच रखता है, वही कवि है। इस कवि सम्मेलन में आए और सभी कवियों को मेरा नमस्कार। इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी की विराम। भाई थोड़ा हट जाइए। हिंदुस्तान की टीम के वो शोरा है जो किसी भी मुशायरे और कवि सम्मेलन की कामयाबी की जमानत होते हैं। जनाब खुर्शीद हैदर साहब, अबूरो विक्रम शाह साहब है, ये घर वाली है। हम कहीं तालियां बजाते रहिए, आपके काम की बात मैं करूंगा। हम कहीं ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है।
हम कहीं इस तेवर में भी बात करते हुए नजर आएंगे कि कलम वालों वफाओं की कहानी कौन लिखेगा, कलम वालों वफाओं की कहानी कौन लिखेगा, गुलों के रंग तितली की जबानी कौन लिखेगा, और तेरे अल्फाज ही बाजारों में बिकने लगे तो फिर लहू को सब लहू लिखेंगे, पानी कौन लिखेगा। अपूर्व विक्रम शाह बनकर গরম ভোটের হাওয়া, দল গঠন দলে ভাঙন, দল বদলে যাওয়া আসা, দেশের বিকাশ যতটাই হোক নেতা হবেন বিকশিত, ভোটের দাম খুবই সস্তা, আম জনতা উপেক্ষিত, প্রকাশ হবে 10-এর তরে জনমোহিনী ইস্তেহার, সবটা পূরণ হয় না কেবল নির্বাচনী বাক্যসার। वाह क्या कहने रे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं बगैर ताखीर किए तमाशा देखिए, आदमी की जान कितनी हो गई सस्ती शकील, हर गली हर राह में बिखरा है लाशा देखिए। क्या कहने रे, हर गली हर राह में शेर देखेंगे, तरह के शेर मैं पेश करूं। बढ़ गई प्यास जब मोहब्बत की, मस्त आंखों से पी लिया मैंने। क्या कहने, बढ़ गई प्यास जब मोहब्बत की, मस्त आंखों से पी लिया मैंने, जिंदगी तुझसे क्या करूं शिकवा, जितना जीना था जी लिया मैंने। शेर सुनिए। थोड़ा चैन बंद कर देंगे 10-15 मिनट के लिए बस। जमाने भर की लाकर पल में चाहत डाल देता है, फकीरी से अमीरी की वो निस्बत डाल देता है, मुझे गुमनामियां जब अपनी जद में लेने लगती है, मेरा मौला मेरी झोली में शोहरत क्या कहने भाई, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा मौला मेरी झोली में शोहरत डाल देता है। यकीनन अच्छा शेर। पत्तों से हाँ बिखर क्यों नहीं जाते, हाँ, सूखे हुए पत्तों से बिखर क्यों नहीं जाते। आपकी वाहवाह भी मिलती रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, गमले बिठा रखे हैं सब, मुझे लगे कि मैं जिंदा लोगों के और देशभक्त लोगों के बीच पढ़ रही हूँ। अगर आप इतनी ऊर्जा से यहाँ पर लिए वक्त अपना वो खर्च करता है, जिसने इग्नोर कर दिया था कभी आज गूगल पे सर्च करता है। तो ऐसी पंक्तियां भी मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन सुनिएगा शेर सुनिए कि जी बिखर क्यों नहीं जाते, क्या कहने, तुम यार से बिछड़े हो तो मर क्यों नहीं जाते, वाह क्या कहने, सूखे हुए पत्तों से बिखर क्यों नहीं जाते, तुम यार से बिछड़े हो तो मर क्यों नहीं जाते, कमरे में फकत आपको महसूस करूं मैं, खुशबू की तरह आप बिखर क्यों नहीं जाते। क्या कहने भाई, क्या कहने, जिंदाबाद, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। सबसे पहले तो शहजादा कलीम साहब बड़े भाई हैं, तो वो बड़े भाइयों की आदत होती है छोटों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। मेरा बहुत छोटा सा जो आप कह सकते हैं और कवि सम्मेलन और मुशायरा एक ही संग 4 प्रोग्राम आप एक ही बार कर रहे हैं, क्या बोलिएगा इसके लिए। नहीं देखिए, ये हम लोग हर साल करते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम व्यूअर्स को इस बात को बताना चाहूँगा, हम लोगों का जो संस्था है, हमारे जो साथी हैं, हम लोग हर साल ईद और होली मिलन संगम कवि सम्मेलन मुशायरा हर साल होता है, और हम लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, इसीलिए हम लोग ईद और होली मिलन के साथ हम लोग मनाते हैं। ये हम लोग का हर साल का काम है, हम हर साल करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप लोग? विगत 3 बच्चों को आज कौन कौन आ रहा है? शायर सब शहजादा कलीम साहब हैं, अपूर्व विक्रम शाह हैं, ज्योति त्रिपाठी जी हैं, रशीद हैदर जी हैं, गोंडवी जी हैं, ये सब हमारे सब शायर सब बंगाल के हैं कि वो ये सब 1-2 आदमी बंगाल के हैं, बाद बाकी सब आउट ऑफ स्टेट। आपका संस्था का नाम क्या है? किसान और कारी नौजवान। कितने लोग आए मेहमान आपके पास? बहुत मेहमान है सर, मेहमान सब बहुत हैं। कोई सेलिब्रिटी आए हैं आपके पास? सेलिब्रिटी सर खुद ही जो है हमारे जो गुरबख्श सिंह जी हैं, उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा, और उसके बाद जो है विशंभर नेवर जी हैं, ये सब हमारे सब
मुख्य अतिथि हैं सर। आपका शुभ नाम? प्रोग्राम कोटा से कितना बजे तक चलेगा? प्रोग्राम लास्ट 8 साढ़े 8 तक चलेगा। आपका शुभ नाम? हबीबुर रहमान खान। थैंक यू। होली मिलन और कविता का पाठ किया गया, क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम लोग शुरू से 2-3 साल से हम लोग नीति करते हैं। सूरज कुमार बाबा मेरे अभी भाई है। हम लोग चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम कोई भी चीज़ तो दोनों पे मिल के रहना चाहिए। कभी किसी जात पात का ना हो, कभी ऐसा चीज़ है, कभी का ऐसा पाठ है जिसमें मजहब और धर्म से टूट के पाया जाता है। इसका ना कोई मोल है ना कोई। आपका शुभ नाम? सूरज कुमार। आज जो प्रोग्राम हो रहा है, आज जो कवि सम्मेलन और ईद मुबारक का प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ से आदमी लोग आया है? यहाँ से, यहाँ बंगाल से, झारखंड से, यूपी से, सभी जगह से हम लोग आए हैं। ठीक, थैंक यू। भाई वाह, तालियां कमजोर, तालियां आपकी कमजोर। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं। मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूं। मुझसे पहले आप लोग जितनी देर खामोश सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदू आग या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने क्या कहने भाई, वाह, घायल भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोल भाई, क्या कहने? सुनाने आया हूं। और भारत घायल कब होता है? सिर्फ सरहदों पर। मुझे माफ कीजिएगा, बहुत बचपन से मैं सुनते आया हूं कि कविता या शायरी कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करते। बिल्कुल। जिस दिन कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। मैंने कहा घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। भारत घायल कब होता है? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। कुछ लोगों तक बात पहुंची, मुझे अच्छा लगा। जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुध मुंहों को भी हवस का शिकार बनाया। क्या कहने जब मठों